प्यारे बच्चों नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तो आज पढ़ो अस गेहूं का दाना अमुक दुयम पैराग्राफ। तो सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। तो बादशाह वनक दोपनक तुन कह जमींदारा तो वन कि यह कनक कत यम कस्मुक पौध गसान कत जाय गसान तो सिपाहियों सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। तो सिपाही गई तो तमो हसा ओनुक बड़ किसान तो कोरुक बादशाह संदिस दरबारस मज हाजिर। वो दौड़ लाठियों के सहारे चलता था। तो सह पकान दोन लोड़न हंद मत एम के मत पकान दोन लोड़न हंद। उसके बाल सफ़ेद थे तो मस सफ़ेद। उसके मुंह में एक दांत भी न था। असस मज दांत ते रोदमुत कहीं और उसको बहुत कम सुनाई देता था, बोझा तो कम। राजा वन बादशाह राजा ने गेहूं का दाना बादशाह हो ये कनक दान उसके हाथ में रखा। बादशाह थो ये कनक दान तिम सिंदिस अथस मज। बूढ़े ने उससे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छू कर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। तो गड़ा छुस उलट पुलट कर देखा, गड़ा छुस अकन फिर गड़ा बेकन और उंगलियों से छू कर उंगलियों से छुस टच करा छुआ कर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। लगोन अंदाज कि ये क्या चीज़ आस। थोड़ी देर तो वो चुप रहा। कम से कालस रूद छपाई गोड़ फिर बोला पत वन सरकार बादशाह कुन वना मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है। दपान सरकार न मे युथ कनक जह वमत तो न मे यथ कनक जह वुचमत। लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। दोपन शायद म्यून मोल मा हिकी से अत कनक दानस मुतलिक वनित। इस पर राजा ने हुक्म दिया। अत पे दुत बादशाह हुक्म कि उस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। दोपनक यमिस किसान सुंद मोल अन तुह कर दरबारस मज हाजिर। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। तो ये किसान वो सठा बुढ़ वो एक लाठी के सहारे चलता था। तो इम सुन मोल पकान एक से लोड पे नीचे पकान दोन और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। अख काम करा तो अख कहीं करा। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा। बादशाह तो इम सिंदिस अथस पे कनक दान तो प्रश्न बड़े मियाँ क्या आप ने इतना बड़ा गेहूं देखा है क्या चेचिया युथ कनक दान वुचमत। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था। ये जमींदार इमिस गुप पनस बोजान लेकिन अपने लड़के जैसा न था। पन्निस नीचिस कि उसने कहा तिमुन सरकार सरकार मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया। दपान सरकार मे अजुक तान युथ कनक जह वमती वयुक तान न देखा न छुम वुचमत और कभी मोल भी नहीं लिया। तो बे छुम न जह मूल्य हेतुमत। मोल लेना को खरीद लेना मूल्य हुन क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही न था। दपान क्या कि समिस ज़मानस मज न मोलस हेनुक रिवाज कि तम ज़मान न मोलस कि तम ज़मान चीज़ बदलावान चीज़ सत। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता। दपान पन्न खेतन मज यूता ववान कि मोलस हेनुक सवाल यूता गल नेरान। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। तमन दोहन रुपये तो पहुँचते कि हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। तो सान ज़मानो के कनक अजको कनकों को बड़े कि तम तो यम ही। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। मे बूझमुत पन्निस मल सं ज़बान इथ कनक की जिक्र अत कनकस बारस मज बूझमुत। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। तम सिंदिस ज़मानस मज आसान इत कनक। आप इनसे दरियाफ्त कर लें। दोपन हेक मीनिस मलिस पृथ। दरियाफ्त कर गो खोज लगाना मालूम कर दोपन हेक मीनिस मलिस पृथित। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो कोरक इम सुंद मोल हाजिर। वो दरार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। तो इम सुन मोल जवानों हंद पठ बगैर कुन सहार बगैर कुन मत आव सह पका ओत। इसके हाथ पांव मजबूत थे।
अथ जंग ٲسۍ अमि सٕنٛدۍ मजबूत, इसकी आंखों में चमक थी, तम सन्ज अछ आस जोतांस, और वो बेहरा बीन न था, जोड़ ते ओस न कहीं। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में दिया, बादशाह तुल कनक दान दितुन तम सन्दिस अथ। इसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया, युथु तम सह कनक फल अथस मन रोट, तो मारे खुशी के उछल पड़ा, तो खुशी सहित लगो तम वोट। और बोला वनस, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है, ये मेरे ज़मानों का कनक फल। राजा ने पूछा बादशाह प्रश्नस, बड़े दाद, क्या आप बता सकते हैं चहका वनित कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? चहका ऐस वनित युथ कनक कत कह जाय पैद गसान।